जब मैंने उठा तो मेरे तन पे कपड़े नहीं, मैं बेहोश थी। मैंने कहा ये क्या है? नहीं नहीं आंटी आप अभी चलिए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमने सोचा चलो कोई इमरजेंसी होगी इसलिए बुला रही होंगी। मैंने कहा चलो बेटा चलते हैं। हम चले गए। जैसे कमरे में था वैसे उठ के मैं चली गई। मेरे से कोई बात ना चीत कुछ भी नहीं। उन्होंने धक्का मार के मुझे इतना मारा मेरे सिर में, बाल पकड़ के नोच के, और मेरे को इतना हालत कर दिया कि मैं तो चीखती रही चिल्लाती रही, वो बेहोश हो गई। बस मुझे इतना याद है। और इन्होंने 6-7 लोगों ने, जिसमें इनका अजय चतुर्वेदी थी, और जो मैंने देखा है जितना, एकदम मैंने देख नहीं पाया कि कौन कौन है। जितने लोगों को मैं जानती हूँ उन्हें ये शक था कि मैं उनके घर जाती हूँ, मैं उनके हस्बैंड को रखे हुए हूँ। तो मैंने ये बोला कि ये प्रूफ तो बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तक। आप देख रहे हैं कि एक टेबल पे एक महिला लेटी हुई है और उसके द्वारा ये लिखा हुआ एक एप्लीकेशन है। महिला का नाम रीना दुबे है और आरोप है कि इनके पड़ोसियों ने इतनी गंभीर स्थिति में मारा पीटा है कि कल से ना अभी तक इलाज हुआ है और बार बार इनको चक्कर आ रहे हैं। और एक महज छोटे से शक की वजह से, कि जो आजकल जो चलन में है कि ये हमारे घर पे आती हैं, उनके पड़ोसियों का आरोप है कि घर में आती हैं, तो इनका कोई हमारे पिताजी से कोई चक्कर है। और इनका आरोप ये है कि इनको निर्वस्त्र करके पीटा गया है। सबसे बड़ा आरोप है। हालांकि आज होली का ये दूसरा दिन है, तो जो थाने कल गश्त पे थे या ड्यूटी पे थे, आज वो लोग होली मना रहे हैं। तो जब इनने संपर्क साधा कि एप्लीकेशन थाने में जाके दिया जाए, तो वहाँ कोई था नहीं, ऐसा इनका कहना है। पूरी कहानी इनसे जानेंगे कि पूरा मामला है क्या, कौन वो लोग हैं, किनने मारा पीटा, क्या वो वजह रहीं। क्या नाम है आपका? रीना दुबे। रीना दुबे। कहाँ रहती हैं आप? 300 सिविल लाइन झांसी। सिविल लाइन झांसी। बाबूलाल कारखाने के पीछे सिविल लाइन झांसी। किससे विवाद हुआ था? वो पड़ोसी से विवाद हुआ है। कौन है पड़ोसी? पड़ोसी अजय चतुर्वेदी, उनकी वाइफ रागनी चतुर्वेदी। कल दिनांक 14 को, कल लगभग 3 बजे के लगभग मैं अपने कमरे में थी। इनके बच्चे अंशी चतुर्वेदी और ऋषि चतुर्वेदी मेरे घर आए और कहने लगी आंटी आपको मम्मी बुला रही हैं। हमने कहा बेटा क्या बात है, कोई बात है, कोई ख़ास बात है? तो कहने लगी नहीं मम्मी आपको बुला रही हैं। हमने कहा ठीक है मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं आंटी आप अभी चलिए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमने सोचा चलो कोई इमरजेंसी होगी इसलिए बुला रही होंगी। हमने कहा चलो बेटा चलते हैं। हम चले गए। जैसे कमरे में था वैसे उठ के मैं चली गई। अब वहाँ जाके मैं इनके घर गई बच्चों के साथ में। फिर इन्होंने गेट बंद कर लिए और मुझे कुर्सी पे धक्का मार के इन्होंने बैठा। बस मुझे इतना याद है। और इन्होंने 6-7 लोगों ने, जिसमें इनका अजय चतुर्वेदी थी, और जो मैंने देखा है जितना, एकदम मैंने देख नहीं पाया कि कौन कौन है। जितने लोगों को मैं जानती हूँ, तो इनके दोनों बच्चे रागनी चतुर्वेदी, अजय चतुर्वेदी और उनका छोटा भाई, और उनकी अजय चतुर्वेदी की माँ और रागनी चतुर्वेदी जी की माँ, ये सब लोग वहाँ मौजूद थी। इन्होंने सबने मेरे से कोई बात ना चीत कुछ भी नहीं। इन्होंने धक्का मार के मुझे इतना मारा मेरे सिर में, बाल पकड़ के नोच के, और मेरे को इतना हालत कर दिया कि मैं तो चीखती रही चिल्लाती रही, वो बेहोश हो गई। मैं 3 बजे से लेके 7 बजे तक, जब मुझे हल्का सा होश आया, ना तो इन्होंने कुछ हमें पिलाया ना कुछ किया। मैंने कहा कि मैं कहाँ हूँ देखूँ। जब मैंने उठा तो मेरे तन पे कपड़े नहीं, मैं बेहोश थी। मैंने कहा ये क्या है? जब मैंने सामने देखा तो मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। सास, आपके हस्बैंड भी वहीं बैठे? हाँ, मेरे सास भी बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड उन्हीं के घर पे। अब मुझे ये पता नहीं कि ये पहले से थे या ये बाद में आए हैं, ये मुझे पता नहीं है। अब इन्होंने क्यों मारा ये भी मुझे पता नहीं है। बाद में जब बातचीत हुई तो मेरे जब पेरेंट्स आए हुए थे ललितपुर से, रागनी चतुर्वेदी जी ने फ़ोन लगाया था, वो अर्जेंट आए थे कुशीनगर से। आपके माँ बाप को बुला लिया था? हाँ, रागनी चतुर्वेदी जी ने फ़ोन लगाया कि हमें आपसे बात करनी है आपके घर के वो आपकी बेटी के बारे में। मेरे मम्मी ने ये भी पूछा कि बताइए क्या बात है, फ़ोन पे बात बता। नहीं आप आइए। तो जैसे ही मेरी माँ कुशीनगर से आई, क्योंकि शाम को उन्होंने 4 बजे बात की, तो उन्हें कुशीनगर मिली एकदम।
वो भी सीनियर सिटीजन में मेरे माँ बाप आते हैं, बुजुर्ग है मेरे माँ बाप। वो वैसे भी घबराते हुए अपने घर आए, तो इन्होंने घर आए तो इन्होंने अपनी माँ से ना बातचीत करते हुए ना इन्हें अपने हस्बैंड को, उन्होंने कहा एक काम करिए, आप अपने हस्बैंड को बुलाइए, उनसे मैटर जानेंगे कि क्या बात है तुम लोगों के बीच में, रीना और तुम्हारे बीच में क्या है। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को घर में रखा या इन्होंने बाहर भेज दिया। इन्होंने अभी तक मेरे माँ बाप से बात नहीं करवाई है। मैंने भी बोला है, कहने लगे वो ड्यूटी चले गए हैं, वो कि लोको पायलट है, 58 साल की उम्र है, 58 ईयर्स के हैं वो। तो इन्होंने मुझे मेरे घर आके फिर भी इज्जत किया है, फिर मेरे को बहुत सुनाई है गंदी गंदी बातें, ब्लेम करना, ये करना वो करना। मुझे कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि दूध का दूध पानी का पानी करो ना, अगर आपके मन में है। साफ शब्दों में बताएं कि उन्हें क्या शक था। उन्हें ये शक था कि मैं उनके घर जाती हूँ, मैं उनके हस्बैंड को रखे हुए हूँ। तो मैंने ये बोला कि ये प्रूफ तो बताइए, इस शक के आधार पे आप क्यों कह रही हैं? तो कह रही मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। नहीं तो अगर शक था और उनका ये आरोप था तो उन्हें तो दोनों को पीटना चाहिए था ना, जैसे आपको उन्हें जानवरों की तरह पीटा, उन्हें अपने हस्बैंड को नहीं पीटा? नहीं, और उन्हें ड्यूटी भेज दिया। आपके हस्बैंड ने आपका सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया। ना सास ने किया? नहीं किया। इनसे कोई विवाद है आपका? हाँ, थोड़ा चलता रहता है, फैमिली मैटर रहता है। सास से थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कमाते नहीं हैं, वो तानाशाही करती हैं और मुझसे झाड़ू पोंछा बर्तन का काम करवाती हैं। कहते पार्ट टाइम काम करो, तुम अच्छा काम नहीं करोगी, क्योंकि उसमें टाइम देना पड़ता है मुझे, 10 से 5, 10 से 8 जो भी है, वो काम करने नहीं देती है। ना मेरे को कोई खर्चा देती है ना कुछ, और हमसे कहती है कि तुम झाड़ू पोंछा बर्तन करके काम करके लाओ पैसा। फिर मैं जे भी सब काम करने लगी हूँ तो कहती तू जूठन खाती है, तू ऐसा करती है, तू दूसरे के घर में घुसती है, तू गलत काम करती है। मैंने कहा मैं जहाँ काम करती हूँ आप उनसे बात करके देख लो, मैं गलत काम करती हूँ तो अच्छा काम करती हूँ, मैं क्यों ऐसा काम करूँ? इस वाली बात पे हमारे और सास का झगड़ा शुरू से चलता है। बच्चे कितने हैं आपके? एक बच्चा है, मेरा बेटा है 8 साल का। आपने रीना को सुना, पूरी कहानी आपके सामने है। पड़ोसियों के बच्चों को, उनकी पत्नी को शक हुआ कि इन लोगों का कोई अवैध संबंध है। उस शक के चलते इनको जानवरों की तरह पीटा, और इन्होंने खुद बताया है कि निर्वस्त्र करके पीटा। जब होश आया तो इनके तन पे कपड़े नहीं थे। हालांकि ये कार्रवाई खुद से एक तरफा करना कितना कानूनी है ये तो जब जांच पड़ताल होगी तो ये पुलिस का काम है कि किस तरीके से इस जांच को वो करती है। हालांकि कल तक ये पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला पहुंच जाएगा, क्योंकि आज होली का दूसरा दिन है। लेकिन उनसे भी हम यही निवेदन करते हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो। तो जो महिला घर में मतलब पूरा परिवार होने के बावजूद भी वो महिला खुद को अकेला महसूस कर रही है, खुद के बच्चे के गुजारे के लिए 2-4 घरों में काम करने जाती है, फिर वो शिकार होती है इन षड्यंत्रों का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नया कुछ इस मामले में अपडेट आता है तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।